हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू गोल्स। लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट मींस अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे किसके टर्म में होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में। लाइक आई कैन से साइन थीटा इक्वल्स टू मुझे 1/2 दे रखा है, तो ये मेरी इक्वेशन है। और इक्वेशन में हम क्या करते थे, अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल करते थे तो वहां पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे। अब हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सो दैट मीन्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की। सो चलते हैं, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0, पहला केस हम 0 वाला कंसीडर करते हैं कि अगर साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू मुझे 0 दे रखी है, तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू n पाई, जहां पर n जो है वो मेरा इंटीजर को बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर tan थीटा जो है वो इक्वल टू 0 दे रखे हैं, तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? n पाई, जहां n जो है वो मेरी कोई इंटीजर वैल्यू है, लाइक -1, 0, 2, 4 एनीथिंग दैट इज इंटीजर वैल्यू। पैरेलली अगर हमारे पास cos थीटा जो है वो इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो इस केस में थीटा की वैल्यू होती है 2n+1 π/2, जहां पर n जो है फिर से मेरी कोई इंटीजर वैल्यू है। एंड कोट थीटा के लिए अगर कोट थीटा इक्वल टू 0 है, डन थीटा की वैल्यू 2n+1 × π/2, जहां पर n जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू है। साइन थीटा 0, थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी n पाई। कोस थीटा 0, थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2n+1 π/2। ये जो हमने लिखी है वैल्यूज, यहाँ पर हमने n पुट किया हुआ है, तो ये है जनरल सॉल्यूशन। और जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3, तब ये हमारा जनरल सॉल्यूशन रह करके क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये केस तो था कि अगर साइन थीटा जो है वो 0 है, बाय चांस अगर साइन थीटा 0 ना हो, लाइक इस क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल्स 1/2 इक्वल साइन 30 डिग्री। साइन थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ इफ साइन थीटा इक्वल्स साइन अल्फा, जैसे अभी हमने किया था ना कि साइन थीटा जो था वो मेरा साइन 30 डिग्री था, तो अब मैंने क्या कर लिया कि एक एंगल थीटा ले लिया और दूसरा एंगल जो है वो अल्फा ले लिया। अल्फा कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, तो इस तरह से अल्फा जो है वो कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। अब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो ऐसे केस में थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है? n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा, जहां पर n जो है वो किसी इंटीजर वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से अगर cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगेन n जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू है। सिमिलरली इफ tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा, तो इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n जो है वो मेरा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। आपके पास ना 11th एंड 12th की मैथ्स में जो आप स्टडी कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर रहे हो, आप इन फॉर्मूलाज को सिर्फ अप्लाई करोगे। बट जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम इनके प्रूफ भी स्टडी करते हैं। सो अभी तो आपको सिर्फ एप्लीकेशंस करनी है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लाइक मुझे tan थीटा जो है वो 1/√3 दे रखा है। सो अब हम चेक करेंगे 1/√3 जो है वो कितने डिग्री पर वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री पर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने के लिए
सबसे पहले तो आपको जो 0 डिग्री 45 डिग्री इन एंगल्स पर जो साइन कोस टैन की वैल्यूज होती है वो टिप्स पर होनी चाहिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ ये चार्ट भी दिया हुआ है। सो आप उस चार्ट को गो थ्रू कर लो। वो जो वैल्यूज है वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। वैसे एंगल कुछ भी आ सकता है, बट अगर आपके पास 30 डिग्री या 45 डिग्री आए या 270 डिग्री आए, दैट इज 3π/2, तो ऐसे केस में तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ना। सो tan थीटा इक्वल्स 1/√3। 1/√3 जो है वो हमारी वैल्यू होती है tan π/6 पर 30 डिग्री। ओके, अब हमारे पास क्या चीज आ गई है, tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा, कुछ इस तरह का आ गया ना। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, n प्लस अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की जो जनरल वैल्यू है, जनरल सॉल्यूशन, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस अल्फा। अल्फा मेरा π/6 है। तो ये जो है ये है जनरल सॉल्यूशन। और अगर मैं इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे। n को 0 पुट करके देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। n को 1 पुट करके देखो, n तो मेरी इंटीजर वैल्यू है ना, तो मैं 0 पुट कर सकती हूँ। n को 1 पुट करो, π प्लस π/6, दैट इज, फिर इस केस में थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7π/6। तो ये जो है वो प्रिंसिपल वैल्यूज है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है थीटा के लिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। 1 नंबर या 2 नंबर में आपके पास इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बट हाँ, जब आप आगे हायर मैथमेटिक्स वगैरह स्टडी करते हो या कॉम्पिटिशनल लेवल के लिए स्टडी करते हो, तो वहां पर आपको ये छोटे मोटे कंसेप्ट जो हैं वो टिप्स पर होने चाहिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। साइन थीटा वाला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, उसी के लिए सॉल्व करके देखते हैं। सो 1/2 वैल्यू जो है वो तो साइन 30 डिग्री पर होती है, दैट इज π/6। अब ये तो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, कुछ इस तरह से आ गया ना, जहां पर अल्फा जो है वो π/6 है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। अल्फा π/6 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो वैल्यू आई है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। और अगर हम यहाँ पर n की वैल्यूज प्लेस करवाएं तो वो हमारा जो होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। पिछले क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे, 1 मार्क टाइप से। सो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में अगर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता भी है तो आपके पास किस तरह से आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना CD फॉर्मूला भी लग रहा है और उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी अप्लाई करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इवैल्यूएट फॉर x। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकती है सोल्व फॉर x या इवैल्यूएट फॉर x या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन। सो अब यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ CD फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू CD फॉर्मूला, एंगल्स का सम डिवाइड बाय 2, एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, और साइन C प्लस साइन D है तो यहाँ पर 2 साइन और यहाँ पर cos का फंक्शन। साथ में मेरे पास साइन 4x पड़ा हुआ था, एज इट इज इक्वल्स 0। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 6x इन 2x, 8x डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 साइन 4x कोस, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2x एंड प्लस साइन 4x इक्वल, साइन 4x कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में 2 cos 2x प्लस 1 यही बचेगा। दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है, ये तो तभी पॉसिबल है ना अगर मैं ये कह रही हूँ कि a डॉट b 0 है, तो इसके तो मेरे 3 ही केस जाते हैं, या तो a 0 b नॉन 0, या फिर a नॉन 0 बट b 0, या फिर a भी मेरा 0 है और b भी मेरा 0 है। अगर किन्हीं दो
टर्म्स के नंबर्स की प्रोडक्ट 0 पड़ी है, तो यही केस बनता है ना। इसी तरह से या तो ये 0 होएगा या फिर ये 0 होएगा। सॉल्व करके देखते हैं। sin 4x इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या है, sin थीटा इक्वल 0। इस केस में थीटा की वैल्यू होती थी n पाई, तो दैट मीन्स 4x की वैल्यू होगी n पाई, जहाँ पर n जो है वो मेरी इंटीजर वैल्यू है। फर्दर अब मुझे 4x की वैल्यू चाहिए या x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, सो x की वैल्यू क्या होगी n पाई बाय 4, जहाँ पर n जो है वो मेरी कोई इंटीजर वैल्यू है। और ये जो है n पाई बाय 4 ये जनरल सॉल्यूशन है, और अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो तो n की वैल्यू 0, 1, 2, -1 कुछ भी पुट कर लेंगे तो वहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर 2 cos 2x + 1 इसको इक्वल टू 0 पुट करें, तो यहाँ से cos 2x इक्वल्स -1/2 यही आ जाएगा ना। अब इस केस में cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, यहाँ पर हमारे पास ना 1/2 के आगे माइनस का साइन पड़ा हुआ है। अब माइनस को भी छोड़ो, अब 1/2 को चेक करो। cos के केस में 1/2 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर। अगर यहाँ -1/2 है, सो दैट मीन्स इसकी जो ये वैल्यू है वो 60 पर ना होकर के कितने पर है, 120 डिग्री पर। रोटेट करवाएंगे ना तो वहां से हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 120 डिग्री पर जाएगी। एंड 120 डिग्री की वैल्यू जो होगी, अगर आपको उसको रेडियन के टर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। अब हमें 120 डिग्री की वैल्यू जो है वो रेडियन के टर्म्स में चेक करनी है। 180 डिग्री इक्वल्स पाई होता है, सो 120 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आपकी किस तरह से आएगी, पाई बाय 180 इंटू 120 करके। सो हियर इट विल बी 4 एंड हियर 6 2s are 6 3s are, that is 2 पाई बाय 3। सो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, अब cos 2x इज इक्वल cos 2 पाई बाय 3, यही पड़ा हुआ है ना हमारे पास। जो आपने जनरल सॉल्यूशन निकाले ना उसमें cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा पड़ा हुआ था, cos थीटा इक्वल्स माइनस cos अल्फा नहीं पड़ा हुआ था। तो अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आती है तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि कितने डिग्री पर ये वैल्यू हो सकती है। अब cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा जो है वो 2 पाई बाय 3 है, सो x की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। x की एक वैल्यू जो है वो है n पाई बाय 4 और दूसरी वैल्यू जो है दैट इज n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये जनरल सॉल्यूशंस हैं, n की वैल्यू पुट करोगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह का हुआ ना 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट उसकी उतनी वैल्यू भी तो हो। आपने पिछले जो क्वेश्चन करे वो 1 मार्क टाइप के थे, वो उसमें कुछ वहां से कुछ खास आपके पास आने वाला नहीं है। ये जो है लाइक पहले CD फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अब जैसे यहाँ CD फॉर्मूला अप्लाई हुआ है तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें क्या पता हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो। तो इस तरह से आपके ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना कि 1 मार्क का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, या 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होल्ड करी जा सकती हैं, तो उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेसिस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, और अगर किसी ने पिछली क्लासेस नहीं लगाई तो हर एक क्लास का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड जो असाइनमेंट है वो भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने जो डाउट्स हैं वो ले सकते हो। जो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सोल्व कर रहे हैं
तो आपका कोस थीटा या साइन थीटा इक्वल टू 0 या फिर कोस का फंक्शन जो है बनेगा कोस अल्फा या साइन अल्फा, इस तरह से बनेगा। बट जो अल्फा है ना, आपके पास वैल्यूज जो है आपने जो स्टडी करी है वो सिर्फ 0 डिग्री, 10th स्टैंडर्ड में 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन्हीं पर करी है। और इनको रोटेट करवाते जाओ तो वही वैल्यूज जो है विद अल्टरनेट साइंस जो है वो 180 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह से इन एंगल्स 360 डिग्री इन एंगल्स पर वैल्यू आ सकती है। बट अगर मेरे पास वैल्यू जो है वो 3 दे दी गई, मान लो जैसे कि सोल्व करते करते मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 3 आ गया, तो ये अपने आप ही अंडरस्टूड है कि इसकी ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब इसकी वैल्यू ये क्यों नहीं हो सकती, क्या कभी सोचा है? इसकी ये वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? साइन थीटा इक्वल टू 3 या इक्वल टू 2 भी क्यों नहीं हो सकता? 2 छोड़ो, 1.1 भी नहीं हो सकता। आपने जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल करी है, अगर किसी ने ना की हो तो वो 10th का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा। तो 10th का जो ये टॉपिक था टेबल वाला, वो वहां से उसको स्टडी कर लेना। आपने जो वो टेबल किया था उसमें वैल्यू जो थी ना वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी। 0, 1/2, √3/2, 1/√2, 1। और अगर आपको ध्यान हो, आपने फिजिक्स में भी करा है, डिस्टेंस वगैरह, मोशन वगैरह आपने स्टडी किया, फोर्स स्टडी किया, वर्क डन किया, मैक्सिमम वर्क डन +1, इस तरह से जाता था ना। तो जो ये साइन कोस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इनकी जो वैल्यू है, साइन और कोस की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 1.1 भी इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसकी वैल्यू जो है साइन का फंक्शन और कोस का जो फंक्शन है उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर हमारे पास ना साइन थीटा इक्वल्स टू -3 कुछ इस तरह से, या +3 या 4 आ गया, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते थे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने किया है, या आपने फैक्टराइजेशन या डिस्क्रिमिनेंट किया था, तो वहां पर क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में रियल रूट अगर नहीं आती थी, नेगेटिव अंडर रूट आ जाता था, आप क्या कह देते थे कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो उसी तरह से यहाँ पर भी जब आप इन इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हो, वही इक्वेशन है जब छोटे क्लासों में पढ़ के आए हो, बस अब एल्जेब्राइक इक्वेशन के जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है। वहां पर आप x, y, z निकालते थे, यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं, आप इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 cos² x - 5 sin x + 1 = 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। अब यहाँ पर ना हमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, ये जो cos² x है ना, इसको हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें cos² x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। cos² x के लिए तो यही फॉर्मूला आ सकता है, 1 - sin² x, और तो कोई आ ही नहीं सकता। फर्दर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बन गया 2 - 2 sin² x। अब इस -5 sin x को ना इस तरह से लिख लो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, -6 sin x करूंगी, प्लस का sin x करूंगी, तो -5 sin x ही तो बनेगा। अभी आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमने ऐसे क्यों किया। कुछ एक क्वेश्चंस में ना मेथड्स कुछ फिक्स होते हैं, लाइक हमने 10th क्लास में जो 8.4 एक्सरसाइज थी, वहां पर भी एक क्वेश्चन किया था, 5th क्वेश्चन का 5th या 4th पार्ट था, 5th पार्ट में भी, तो वहां पर हमने क्वेश्चन किया था। वहां भी हमारे को पहला स्टेप जो था वो थोड़ा मेमोराइज करना पड़ रहा था कि इसमें इस तरह से जाएगा। तो ये भी कुछ उसी तरह से क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं, फर्दर स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -2 sin x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा sin x - 3, ये +1 और ये +2, +3 बन जाएगा। यहाँ पर आ गया sin x यहाँ प्लस आएगा। ओके, सो नाउ फर्दर अब हमारे पास क्या आ गया, 1 - 2 sin x into sin x + 3 = 0।
जैसे हम फैक्टराइज करते थे ना अलजेब्रा में, पॉलिनोमियल्स में, इस क्वेश्चन में ना x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ा। अगर आप स्टेटमेंट को देखें, क्वेश्चन को देखें, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा था, CD फॉर्मूला कह लो या हाफ एंगल फॉर्मूला कह लो, डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी थी। तो अब हम यहाँ पर करें तो करें कैसे? तो दैट सिंपली मीन्स ना कि मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा सा माइंड लेवल जो है वो शार्प करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जो है वो बेटर करनी पड़ेगी। तभी तो पता लगा ना कि cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर x पुट करूं। अपने आप रेक्टिफिकेशन वाला तो काम नहीं चलेगा ना यहाँ पर। अब यहाँ से देखते हैं, दो टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 पड़ा हुआ है, या तो ये 0 होएगा या ये 0 होएगा। sin x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से sin x जो है वो उसकी जो वैल्यू है कितनी आ गई? -3। साइन के केस में तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यहाँ -3 आ गई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला जो केस है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, निगलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस केस पे। अब इस वाले को कंसीडर करते हैं, 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0 करेंगे तो sin x की वैल्यू 1/2। साइन के केस में 1/2 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है? 30 डिग्री पर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ π/6 साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? जब भी साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मेरा π/6 पड़ा हुआ है, n जो है वो मेरा किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। ये जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना तो n की वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जब 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, तो उसमें क्या है कि हर क्वेश्चन में ना अलग ही फॉर्मूला लग रहा है। मोस्टली हर क्वेश्चन में अलग ही कंसेप्ट आपको मिलता है, तो इसीलिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो इन वीडियोस में बताए गए हैं, जो यूजुअली आपके होंगे यूज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। बट एक दो फॉर्मूलाज ऐसे भी हैं, लाइक हर क्वेश्चन में न्यू फॉर्मूला लग रहा है, तो आप कितने फॉर्मूलाज याद रखोगे? तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो है उनकी प्रैक्टिस आप टिप्स पे रखो, और एक दो फॉर्मूला बाय चांस वाला केस हो जाता है तो उसको बाय चांस वाले केस के लिए भी रखो। लाइक जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और उसमें ना हमारा ये कंसेप्ट यूज हुआ था, tan of a plus b is equal to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b। ये वाला कंसेप्ट हमारा, ये वाला फॉर्मूला उसमें हमारा यूज हुआ था, और वो क्वेश्चन में भी शायद ये था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x ओवर 1 माइनस साइन 2x, और इसको हमें इक्वल टू प्रूफ करना था tan π/4 प्लस x। ये हमारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा था, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था इस क्वेश्चन को। तो उसी तरह से जैसे मेरे पास tan ऑफ a प्लस बी है ना, मेरे पास कोट ऑफ a प्लस बी के लिए भी फॉर्मूला है। तो एक दो फॉर्मूलाज आपको लिखवा देते हैं। कोट ऑफ a प्लस बी, इसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कोट a कोट b -1 ओवर कोट a प्लस कोट b। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो मुश्किल नहीं है इसको रिवाइज करना या इसको समझना। जैसे एक क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट x कोट 3x। इसको हमें इक्वल टू प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू 1। सो हमें इस क्वेश्चन में ये चीज प्रूफ करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोट a कोट b इस तरह से पड़ा हुआ है ना, इन तीनों में ये जो तीन टर्म पड़ी हुई है, ये वाली ये वाली ये वाली, लार्जेस्ट एंगल जो है वो 3x है,
और जो बाकी के दो एंगल्स है ना x एंड 2x, वो 3x का सम नहीं है। दैट इज मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 2x, है ना। अगर मैं इन दोनों के आगे कोट लगा दूं, क्योंकि मुझे कोट के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कोट का फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, कोट a प्लस कोट b। सो फर्दर कोट 3x इज इक्वल्स टू कोट a प्लस कोट b, कोट a इंटू कोट b -1 कोट a इंटू कोट b -1 एंड डिनोमिनेटर में कोट a प्लस कोट b। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओगे ना, आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी। सो आज का कंसेप्ट कैसा लगा आप सबको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड आई होप आपको समझ आया ये कंसेप्ट, बहुत ही इजी एंड छोटा सा ही कंसेप्ट था। So if you guys like this video, please share it with your friends as much as you can. And जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, please subscribe it and don't forget to press the bell icon for the latest updates. Thank you for watching this video.